आपके पास इथीरियम है लेकिन आप सोलाना या अर्बिट्रम पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। नॉर्मली आपको ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी और हैक का भी रिस्क होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक प्रोटोकॉल है जो बिना ब्रिज के अलग अलग ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या रिवर प्रोटोकॉल डेफी का फ्यूचर बन सकता है या ये सिर्फ एक और क्रॉस चेन प्रोजेक्ट है? आज हम इसी का डीप रिव्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिक और आप देख रहे हैं 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डेज। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिवर प्रोटोकॉल। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि एंड में मिलेगा क्रिप्टो माइनिंग स्कोर कार्ड, मेरी रेटिंग और मेरा वर्डिक्ट। रिवर प्रोटोकॉल क्या है? आज ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फ्रैगमेंटेशन। इथीरियम अलग, बीएनबी अलग, आर्बिट्रम अलग, बेस अलग और हर चेन की अपनी लिक्विडिटी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है रिवर प्रोटोकॉल। रिवर एक स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल है। सिंपल लैंग्वेज में ये चाहता है कि यूजर्स को चेन चेंज करने की टेंशन ना ही हो, चाहे एसेट किसी भी ब्लॉकचेन पर हो। एक्सपीरियंस एक जैसा ही लगना चाहिए। अब चेन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आज अगर आपको इथीरियम से बेस पर जाना हो तो ब्रिज यूज़ करना पड़ता है, वॉलेट स्विच करना पड़ता है, गैस फीस अलग, रिस्क अलग। रिवर का विजन है कि ये सब बैकग्राउंड में हो, यूज़र को सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखाई दे, चेन नहीं। ये है चेन एब्स्ट्रैक्शन। रिवर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है सैट यूएसडी। ये एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम का पार्ट है। इसका गोल है डिफरेंट चेन्स की लिक्विडिटी को एक सिस्टम में कनेक्ट करना। इसे डेफी एप्लीकेशंस को भी बेनिफिट मिल सकता है और यूजर्स को भी। रिवर कैसे काम करता है? रिवर का इकोसिस्टम मेनली ओमनी सीडीपी मॉडल पर बेस्ड है। यूजर्स क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट स्टेबल कॉइन इशू होती है। लिक्विडिटी डिफरेंट चेन्स में एफिशिएंटली मूव कर सकती है और डेफी प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरेक्शन सिंपल बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कि ब्रिज कम, कम्प्लेक्सिटी कम और यूज़र एक्सपीरियंस बेटर। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की। सबसे पहली स्ट्रेंथ चेन एब्स्ट्रैक्शन। ये डेफी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरी स्ट्रेंथ क्रॉस चेन यूटिलिटी। अगर फ्यूचर मल्टी चेन है तो रिवर का कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तीसरी स्ट्रेंथ स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट की बैकबोन बन चुके हैं और रिवर इसी कैटेगरी में इनोवेशन कर रहा है। चौथी स्ट्रेंथ रियल डेफी यूज केस। ये मीम प्रोजेक्ट नहीं है, इसका फोकस यूटिलिटी पर है। और एक पॉजिटिव पॉइंट, अगर एडॉप्शन बढ़ता है तो प्रोटोकॉल की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं इसके रिस्क की। सबसे पहला रिस्क अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट। टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन एडॉप्शन अभी भी प्रूफ होना बाकी है। दूसरा रिस्क कंपटीशन। स्टेबल कॉइन मार्केट में ऑलरेडी यूएसडीटी, यूएसडीसी, दाई और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तीसरा रिस्क क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, सिक्योरिटी मेंटेन करना इजी नहीं होता। और लास्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। हर डेफी प्रोटोकॉल की तरह यहाँ भी टेक्निकल रिस्क हमेशा रहते हैं। अब देखते हैं ये किन इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप डेफी बिलीवर हो, क्रॉस चेन फ्यूचर पर बिलीव करते हो और अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ढूंढते हो तो रिवर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मीम कॉइन पंप्स के लिए आए हो तो ये प्रोजेक्ट शायद आपके लिए नहीं है। अब टाइम है फाइनल रेटिंग्स का। सबसे पहले यूटिलिटी 4.5 स्टार्स। चेन एब्स्ट्रैक्शन और क्रॉस चेन स्टेबल कॉइन मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। एडॉप्शन 4 स्टार्स। प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग है लेकिन मास एडॉप्शन अभी शुरुआती स्टेज में है। टोकनॉमिक्स 4 स्टार्स। टोकन इकोसिस्टम अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस यूसेज पर डिपेंड करेगी। सिक्योरिटी 4.5 स्टार्स। आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग है
लेकिन डेफी प्रोटोकॉल्स में कॉन्टीन्यूस ऑडिट्स और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स ज़रूरी रहती हैं। कम्युनिटी 4 स्टार्स। कम्युनिटी स्टेडीली ग्रो कर रही है और डेफी यूजर्स के बीच की इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल स्कोर 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट। वॉच लिस्ट। रिवर प्रोटोकॉल का आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक और टोकन लॉन्च नहीं कर रहा, ये ब्लॉकचेन फ्रेगमेंटेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्यूचर ट्रूली मल्टी चेन होता है और रिवर अपना विजन एग्जीक्यूट कर पाता है, तो ये डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ये अभी अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है, इसलिए एक्साइटमेंट के साथ साथ पेशेंस भी ज़रूरी है। तो मेरा वर्डिक्ट, वॉच लिस्ट। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है रिवर प्रोटोकॉल फ्यूचर का इम्पॉर्टेंट डेफी प्रोजेक्ट बन सकता है। और अगर आप 100 कॉइन रिव्यूज़ इन 100 डे सीरीज़ मिस नहीं करना चाहते तो क्रिप्टो मानिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मानिक, मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन रिव्यू के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड हमेशा डू योर ओन रिसर्च।